हाँ, तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, उसके आगे आज हम रीड करेंगे कि रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। तो पब्लिक सेक्टर का यानी वो सेक्टर जिसको गवर्नमेंट होल्ड करती है, उनका क्या रोल है। पहला, प्रोवाइड द बेसिक सर्विस। ये जो पब्लिक सेक्टर होती है वो वहाँ काम करती है जहाँ की प्राइवेट सेक्टर इंटर करना नहीं चाहती। उन बेसिक सेक्टर को क्या करती है, हेल्प प्रोवाइड करती है, और अदर सेक्टर्स को के लिए वो साधन या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिससे कि अदर सेक्टर्स को हेल्प मिले। फिर आपका मोनोपोली को रोकती है, कंट्रोल ऑन मोनोपोली, यानी कि उन सेक्टरों के वो फोकस करती है कि कोई भी एक प्राइवेट सेक्टर पे कोई एक मोनोपोली ना हो जाए, या एक आदमी या कुछ आदमियों के पास एक पावर इकोनॉमिक कलेक्ट ना हो जाए। मोबिलाइजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसको मोबिलाइज करती है। दैट मीन्स कि जिसको जरूरत है इन्वेस्टर को वहां तक लेके जाती है जहां की किसी को उस पैसे की जरूरत है। तो इस तरह से ये रोल प्ले करती है। अब इनके प्रॉब्लम क्या है प्राइवेट सेक्टर का। पहला, प्राइसिंग पॉलिसी नॉट प्रॉफिटेबल। इनकी जो पॉलिसी होती है ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती बल्कि सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए काम करती है। मैनेजमेंट गैप्स होता है, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन जो होते हैं वो टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक कई लेयर में लिए जाते हैं, इसलिए इनमें मैनेजमेंट डिसीजन का दिक्कत होती है। ओवर स्टाफिंग, यहाँ पे जरूरत से ज्यादा लोगों को रखा जाता है काम पे, तो ये ओवर स्टाफिंग होती है जो कि इनके ऊपर लोड का काम करती है, बर्डन का काम करती है। हाई लॉसेस होते हैं, ग्रोइंग सिकनेस होती है, यानी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा नहीं होती है। हाई क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो कि हर पॉलिसीज को या हर काम को डिले करते हैं। तो इस तरह से ये इसके क्या है प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर के प्रॉब्लम्स है। डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर इन इंटरप्राइजेस। डिसइन्वेस्टमेंट का जैसे मैंने बताया था वो सेक्टर जिनको गवर्नमेंट होल्ड करती है और एट ए फ्यूचर प्लान के हिसाब से गवर्नमेंट उसको प्राइवेट सेक्टर में क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है या शिफ्ट कर देती है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। अब डिसइन्वेस्टमेंट को जस्टिफिकेशन करने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि जो भी गवर्नमेंट सेक्टर का चूंकि मोटो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, कम होती है, ओवर स्टाफिंग होती है। जैसे मैंने अभी बताया था कि इनके जो डिसएडवांटेज होते हैं, तो इनसे बचने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, उन सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट कर देती है जहां प्रॉफिटेबिलिटी कम है या एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस कम है। तो वहां पे इनको प्राइवेट सेक्टर में देने से वो जो प्रोजेक्ट होते हैं या इंडस्ट्रीज होते हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेक्टर इन इंडिया। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसे कहते हैं, एज वाइज हम लोग लार्ज, स्मॉल, फिर माइक्रो, तो इस तरह से इंडस्ट्रीज को उनके कैपिटल के हिसाब से डिवाइड करते हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो हमारे देश में है 1516 में जो मीडियम इंटरप्राइजेस थे वो 31.8% थे। रूरल सेक्टर में यही कितना हो जाता है आपका 94.94% हो जाते हैं। और ये एक जो है आपके बहुत बड़ा ब्राइटर रोल फैक्टर करते हैं इंडियन इकोनॉमी में, और ये आपके इंडियन इकोनॉमी के जीडीपी का एक बहुत बड़ा सेक्टर वो क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं, ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं। और ये जो सेक्टर्स होते हैं बेसिकली ह्यूमन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं जिससे कि एम्प्लॉयड और पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होता है। फिर इसके इंपॉर्टेंस क्या है आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के। पहला, लेबर इंसेंटिव होते हैं, मैंने पहले बताया कि जैसे ये मैक्सिमम मैन पावर को ही यूज करते हैं। लेस कैपिटल होते हैं, यानी यहाँ कम कैपिटल में या कम पूंजी में भी ये अपना काम कर सकते हैं। प्रोमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इस तरह के जो SSI के जो सेक्टर होते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के, वो लोग खुद ही उसको काम करते हैं और खुद ही प्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हैं। लो इंपोर्ट होता है, ये लोग विदेशों से ज़्यादा माल नहीं मंगाते हैं, अपने लोकल रिसोर्सेज का ही यूटिलाइज करते हैं। तो ये इसके एडवांटेज है। अब इनके प्रॉब्लम्स क्या है, पहला प्रॉब्लम है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। इनके पास अपना कैपिटल बहुत कम होता है जिसकी वजह से ये कभी भी ह्यूज कैपिटल या लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। ट्रेडिशनल प्रोडक्शन सिस्टम, ये मॉडर्न, चूंकि इनके कैपिटल कम होती है
जिसकी वजह से ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी या बड़ा कोई अच्छा टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करते हैं, अपने लोकल टेक्नोलॉजी या ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को ही प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज करते हैं। प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल, अगर इनके लोकल लेवल पे अगर कोई इनको रॉ मटेरियल शॉर्टेज हो जाती है तो इनको रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि इनके पास इतना कैपिटल नहीं होता है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस से कैपिटल को मंगवा सकें। लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, इनके पास ऐसा कोई अपना मार्केट नहीं होता है जहां पे ये इकट्ठा होकर अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकें या सामान खरीद सकें, तो इनके पास ये सबसे बड़ी कमी है। कंपटीशन फ्रॉम लार्ज इंडस्ट्रीज, अब ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इनको अपना मार्केट फाइट किसके साथ करना पड़ता है, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं जिनके कैपिटल बहुत ज़्यादा होती है। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, इनके जो क्वालिटी ऑफ गुड्स होता है वो बहुत पुअर क्वालिटी का होता है, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इनका मार्केट भी बहुत लिमिटेड हो जाता है। सिकनेस इन स्मॉल इंडस्ट्रीज, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं जो कि इनके साथ क्योंकि कई प्रॉब्लम्स होते हैं, मटेरियल का, टेक्नोलॉजी का, कैपिटल का, तो इसकी वजह से ये मैक्सिमम जो होते हैं आपके सिक होते हैं, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत मिनिमम होती है, ये कभी भी लार्ज स्केल में काम नहीं कर पाते, तो इनका टर्नओवर भी क्या होता है, मिनिमम हो जाता है, जिसकी वजह से हमेशा ये सिक और बीमार रहते हैं। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर आज क्लोज होता है। थैंक यू।